We all want to be successful, isn't it? And in the pursuit of this success, sometimes we fail miserably. And this failure, if we decide to act on it, can be the biggest life changing event in our lives. Something like this happened with me when I was in my college. I'll tell you the story. Before that, I have to tell you one thing very important. देखो, मेरे साथ बहुत sorted scene था. When I opted science, I knew कि मैं कुछ ना कुछ केमिस्ट्री में करने वाला हूँ. 12th तक तो बहुत ही क्लियर हो गया था कि I will opt science, I will opt chemistry further, or maybe I'll do PhD in it. मैं काफ़ी हद तक sorted था, तो बहुत अच्छी बात थी ये. And yes, there is a lesson for all of you. किसी बच्चे को किसी पर्टिकुलर चीज में मजा आता है, यू फील कि इट मैचेस योर वाइब एंड यू कैन परस्यू इट एंड यू कैन बी ग्रेट एट इट लेटर ऑन. पहले शायद यू आर नॉट दैट ग्रेट, बट यू आर होपिंग, यू आर विलिंग टू टेक दिस रिस्क एंड यू आर लाइक कि मुझे मजा आता है, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा. डेफिनेटली गो फॉर इट. फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस अदर देन इंजीनियरिंग, ये आप लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा. यस, स्टार्टिंग में सब खराब होते हैं. आज मैं आपको बड़े मजे में अच्छे फंडे बता देता हूँ केमिस्ट्री में, फ्लुएंटली हर चीज समझा देता हूँ. राइट, पहले शायद मैं ऐसा नहीं था. राइट, शायद क्या मैं था ही नहीं ऐसा. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट. तो यस, आई स्टार्टेड this idea just came into my mind and I was like कि मेरे को करना ही है, ठीक है. and which I did. I got into a very good college, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा था. एंड ट्रस्ट मी, बहुत मज़ा आ रहा था, हर एक चीज़ बढ़िया चल रही थी. मैंने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर में पार्टिसिपेट भी किया था. आई वॉज इन स्ट्रीट प्ले, यस, मैं नुक्कड़ नाटक, अगर आप जानते हो. सो आई वॉज लाइक इन द थिएटर एंड मज़ा आ रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, अच्छा काम चल रहा था. उसके बाद लास्ट ईयर, राइट, अब अच्छा लास्ट ईयर तक सब सीरियस हो जाते हैं. I got into this, हमारे यहाँ IIT जैम होता है. If you want to go for masters, you have to clear this examination और आपको अच्छे IITs NITs मिल जाते हैं, राइट. तो मेरा वो क्लियर हो गया था, मैं खुश था, मेरी रैंक आ गई थी, मुझे लग रहा था कि हाँ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, इस रैंक पे तो बढ़िया सिक्योर हूँ मैं. और क्या हुआ, रिजल्ट आया. लास्ट सेमेस्टर में रिजल्ट आया. फॉर ऑल ऑफ यू जिनको नहीं पता कि अगर लास्ट में आपकी बैक आती है, अगर आप फेल होते हो, FYI मैं आज तक कभी फेल नहीं हुआ, उस लास्ट सेमेस्टर को छोड़ के मैं कभी फेल नहीं हुआ. हम बच्चों में हमेशा एक कंपटीशन रहता है, 11th 12th में तो खासकर, और कॉलेज में भी खासकर. अगर बैक आती है तो एक अलग ही रिस्पेक्ट लगती है कि हाँ यार मेरी तो बैक आई है या मैं फेल हुआ हूँ, तो आपकी अलग रिस्पेक्ट हो रही होती है क्लास में, कॉलेज में. तो यार मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था, मैं लास्ट में फेल हुआ. और आपको बता दूं, अगर आप लास्ट में फेल होते हो ना, तो आपका पूरा ईयर बैक ही है, क्योंकि कोई भी कॉलेज 6 महीने बाद अप्लाई तो आपको करने देगा नहीं. यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी पोजीशन और एनी सीट देयर, राइट. आप एलिजिबल हुई नहीं वहां पर. तो लास्ट में मेरी बैक आती है एंड काइंड ऑफ बहुत ही बड़ा सेटबैक था. और काफी उस साल कुछ था, आई डोंट नो, अगर आप चेक करोगे 2013 का रिजल्ट, काफी सारे बच्चों के बैक आए थे, काफी सारे बच्चों के. एंड मेरा पेपर अच्छा गया था, सरप्राइजिंगली फिजिकल केमिस्ट्री थी. एंड आई वाज लाइक ये कैसे हो गया, आई हैव नो आइडिया, राइट. और मतलब और काफी बच्चे फेल हुए थे लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जाके कर दिया था, पता नहीं क्यों. चलो हो गया. मैं कॉफ़ी शॉप में था जब ये रिजल्ट आया, और आई वॉज विद माई फ्रेंड एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो गया. आई वॉज लाइक मैं घर नहीं जा पाऊंगा, हाउ वुड आई गो होम, राइट. मम्मी पापा को क्या बोलूँगा. तो काफ़ी फाइट मार के थोड़ा करके घर पहुँचे. एंड मम्मी पापा यार अलग ही होते हैं, टेल यू. मतलब पेरेंट्स ना सेंसिटिव होते हैं, उन्हें पता है कि बच्चा मेहनत कर रहा था या जो भी है, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा था ना. तो मैंने बताया कि ऐसे क्या हो गया, मुझे नहीं पता. उस दिन मेरे मम्मी पापा ने कुछ नहीं बोला, नोबडी स्कोल्डेड मी. मेरा एक छोटा भाई है, वो भी बड़ा सेंसिबल, परेशान कि क्या हो गया एकदम से. बेचारा लग तो जाता है ना टेंशन सा कि क्या हो गया, मेरा भाई क्या करेगा. थोड़ा बेचारा एकदम से सेटबैक में थे सारे. पर ट्रस्ट मी, नोबडी स्कोल्डेड एंड एनीथिंग, मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ सही. फिर यस, एकदम से मैंने भी सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और नेक्स्ट ईयर एग्जाम लिखते हैं. बढ़िया IIT NIT में जाएंगे, बढ़िया से काम करेंगे, मेहनत करेंगे. तो आई स्टार्टेड इट. मैंने मेहनत करना फिर से स्टार्ट करा. मैंने जो कॉन्सेप्ट, मैंने इसको अपॉर्चुनिटी लिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी जो मुझे शायद पहले नहीं आती थी. फ़ायदा दिखा, मार्क्स भी अच्छे आए, रैंक भी आ गई. और आई गॉट इनटू अगेन NIT, मुझे मिल गया वहाँ से. और जिस NIT में मैं गया बेटा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो इतना बढ़िया था कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स भी होती थी, तो हर चीज़ हो गई. और आज मैं आपके सामने हूँ. तो मेरी पहली जॉब वहाँ से लगी. उसके बाद बैक टू बैक मेहनत करते रहे. और जब आई स्टार्टेड टीचिंग तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी सीखी. एंड हियर आई एम, और आपको आज पढ़ाता हूँ, मज़ा दिलाता हूँ. एंड आई एम प्रिटी श्योर
कि आपको मज़ा भी आता है, राइट? और अगर आता है तो आज ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि दैट यू एंजॉय माय टीचिंग, आपको प्रोसेस समझ आता है, आपको तरीके समझ आते हैं, द लूसिड एक्सप्लेनेशन दैट आई गिव वो आपको अच्छी लगती है, बताना ज़रूर, डू लेट मी नो, राइट? बट इसमें एक चीज़ है, पेरेंट्स को कभी भी अपने ना ये मत सोचना कि वो समझ नहीं पाएंगे, दे रियली अंडरस्टैंड, क्योंकि वो लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट था। भाई भाई रहते हैं ना, छोटे सिबलिंग्स की अगर बात कर लो यार, वो भी बहुत सेंसिटिव हो गया था उस दिन, उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं सोचा, बस मेरे साथ था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, विल गेट थ्रू दिस, एंड यू नो ट्रस्ट मी, मेरी प्लेसमेंट भी हुई, कहीं फ़र्क नहीं पड़ा। आप जब अच्छे होते हो ना तो आपको कोई रोक नहीं सकता, अगर आपको आता है कंटेंट। जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, आई रिमेंबर XYZ कंपनी थी, वहाँ बैठा था मैं और पूरा प्रॉपर हुआ, ठीक है, नोबडी आस्क्ड मी कि क्या हुआ यहाँ पर, ये क्या सीन है, किसी ने कुछ नहीं पूछा, पूछी जो चीज़ें सब्जेक्ट रिलेटेड, आई न्यू इट, आई गेव इट, यू नो गेव इट माई बेस्ट शॉट, अच्छा डिलीवर किया, सब कुछ अच्छा रहा, आई एम हियर, राइट? तो यस, अगर कुछ नेगेटिव्स होते हैं बट इफ़ यू इम्प्रूव, फिर सारी वो नेगेटिव माफ़ हो जाते हैं। और पेरेंट्स आपके हमेशा एक फोर्स रहने वाले हैं, आपके छोटे भाई बहन भी बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत आपकी केयर करते हैं, वो लास्ट में दिख जाता है। और उसके बाद एंड में, मतलब अब बीच का जब साल चल रहा था जो ये प्रिपरेशन वाला, यू नो, उसमें टॉन्ट तो मारते हैं, फिर मेरा भाई बहुत मजे लेता था बाद में, पर स्टार्टिंग उस दिन तो जो उसने सेंसिटिविटी और जो मेरे पेरेंट्स ने भी जो रोल प्ले किया ना, एंड यू नो दे अंडरस्टूड एंड एवरीथिंग, दैट वाज रियली प्रेशियस, राइट? तो कभी अपने पेरेंट्स को ये मत सोचना कि वो समझ नहीं पाएंगे आपकी स्ट्रगल, वो नहीं कर पाएंगे रिलेट, मे बी आपके भाई बहन शायद बड़े भी हों, वो रिलेट नहीं कर पाएंगे, दे कैन रिलेट एंड दे आर देयर फॉर यू। शायद वही लोग हैं सिर्फ आपके साथ, ये फैक्ट है, ये ह्यूमन लाइफ, ये जो हमारी है, ये फैक्ट है। पेरेंट्स पेरेंट्स ही हैं, फैमिली फैमिली ही है, राइट? तो ट्रस्ट देम और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हर चीज़ अच्छी होगी। तो ये मेरी फेलियर थी जो आज तक इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड बस एक चीज़, एक इम्पैक्ट आया, इट मेड मी सक्सेसफुल, एंड व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ दैट। शायद होता भी नहीं, मैं NIT में भी नहीं आता, नहीं तो फिर मेरा प्लान बन रहा था कि नेक्स्ट ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे, वहाँ से PhD कर लेंगे, और फिर मिल गया मुझे बड़े आराम से। नेक्स्ट ईयर सबसे पहले इसका एग्जाम आता है, तो पहले ये आया, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है, और अगर आप वहाँ जा रहे हो तो प्योर साइंसेस, तो ऐसा भी उसमें भी जॉब नहीं आती वहाँ पर। तो या ये पहले मिला, फिर इसको पहले सॉल्व कराया कि मेरी रैंक आनी है अच्छी अच्छी, और मुझे पता है मेरे को मिल जाना है, तो वहाँ से हो ही है। और हमेशा हमेशा ये भी हुआ है, वट एवर आई हैव प्रिडिक्टेड कि मेरे इतने मार्क्स आएंगे, चाहे वो स्कूल के एग्जाम हो, चाहे मेरे कॉलेज के एग्जाम हो, आई हैव ऑलवेज गॉट दैट। आई एम नॉट सेइंग कि ये बहुत मतलब अचीवमेंट है, बट येस, आई एम ऑलवेज श्योर कि इतना इतना करा तो इतना इतना ही होगा। आई वॉज ऑलवेज श्योर अबाउट इट। तो लास्ट में यस, एक छोटा सा मैसेज है बस इस वीडियो का, यही कि डरो मत, गलतियां अगर करते हो तो अगर उन्हें आप एक्सेप्ट कर लो और उस पर काम करो, यू विल रीच सक्सेस, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी हैप्पी। मोर इम्पॉर्टेंटली आई वुड से कि पैसा वैसा सब हो गया, पैसा कमा लिया, रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैप्पीनेस। मैं खुश हूँ जो मैं करता हूँ, तो राइट, यू विल फाइंड इट, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट योर फैमिली, ट्रस्ट योर पेरेंट्स, दे आर देयर, ठीक है? आई होप यू अंडरस्टूड। और एक छोटी सी चीज़ जाते जाते ज़रूर बताना चाहूँगा, देखो, अगर आपको वेदांतु का प्लेटफॉर्म पसंद है एंड यू वांट मोर पर्सनल कनेक्ट, देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु। आपको वेदांतु का पेड प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना ही चाहिए, ठीक है? इस प्लेटफॉर्म पे आपको अमेजिंग मास्टर टीचर्स मिलेंगे विच विल मेक श्योर दैट यू फॉल इन लव विद दी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना? जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा, इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम डे वन, बेटा आपको पता है कैसे इस प्लेटफॉर्म पे आना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर आप नए हैं, कोई सी भी मेरी पुरानी वीडियो देख लो, मेरी बहुत सारी वीडियोस जाती हैं, किसी को भी देख लो, क्लिक करो, पूरा उसमें समझाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इधर भी डाल दिया है, वहां पर भी मिल जाएगा। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ वेदांतु। यहाँ पर आपको प्रो सब्सक्रिप्शन, मैंने जैसा बताया, 3 ऑप्शन मिलेंगे बेटा, लाइट, क्लासिक, प्लस एज पर योर बजट यू कैन गो फॉर एनीवन। अमेजिंग है, सारी क्लासेस लाइव हैं जैसा मैंने बताया, ठीक है? टेस्ट सीरीज भी है, असाइनमेंट्स भी हैं, डाउट ऐप की सुविधा है, पर्सनल टीचर एक बहुत अमेजिंग फीचर है, जिसमें अगर आपके फंडे कमजोर हैं, जैसे 12th में है फंडे कमजोर हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। 11th में है, 10th के फंडे कमजोर हैं, यू कैन टेक दिस, यू कैन टेक दिस ऑफर। ये पर्सनल टीचर की सुविधा प्लस, प्रो प्लस में मिलती है, इसलिए थोड़ा एक्सपेंसिव है। चॉइस इज कंप्लीटली योर्स, राइट? ये आपका कौन सा 12th क्लास का हो गया, ऐसे ही बेटा आपका 11th क्लास का भी, सारी चीजें आपको वहां पर भी मिलेंगी। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट्स अ परफेक्ट टाइम टू बी इन वेदांतु। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।